कभी भी जब जीवन में आगे बढ़ना है, जब चलना है, तो 2 कदम आपका हमेशा परमात्मा की तरफ होना चाहिए। अब ऐसा समय आ बोलिए। हुँ, हुँ। हाँ, वो तमोगुण में है। हाँ, वही स्थिति गलत है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप किधर लेके जाना चाहते हो? जो मुख्य विषय है इस सूत्र का, उसको समझिए। आप जीवात्मा को किधर लेके जाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। इस बात को, इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्म का खुद उद्धारक है और खुद नाशक है। चाहे तो जीवात्मा अपना उद्धार कर सकता है और चाहे तो अपना विनाश भी कर सकता है। तो आप लोगों के हाथ में किसी दूसरे को गलती नहीं देना चाहिए कि फलाने व्यक्ति के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कई महिलाएं बोलती हैं मेरे पति के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कई पुरुष बोलते हैं कि परिवार और पत्नी के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। दूसरे को दोष देते रहते। नहीं, जीवन बनाना और बिगाड़ना ही आपके हाथ में है। इसमें कोई दोषी नहीं है। अगर आप किसी को दोषी मानते हो, ये गलत है। ठीक है? किसी को दोष देना नहीं चाहिए और किसी को दोषी बनाना नहीं चाहिए। आप जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, जो भी आप नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ समस्याएं हैं, तो उसका कारण खुद आप हो, उसके जिम्मेदार आप हो, कोई और नहीं है। ठीक है? याद रखो। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसको आत्मसात कर लेते हैं कि हमें तो परमात्मा की तरफ ही जाना है, बाकी और रास्ता हमें नहीं चुनना है। जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। संसार खो जाता है तो सोच, आप लोग कहते हो कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ मेरा खो गया। परंतु जब परमात्मा मिलता है तो कोई नहीं कहता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। और आध्यात्म की तरफ आप जा रहे हो तो आध्यात्म मिल गया तो दुनिया की सब कीमती वस्तु मिल गई, सब खोया हुआ वापस मिल गया। अगर संसार की वस्तु को आप खोया हुआ समझ रहे हो तो ये आप स्वप्न में हो, अज्ञान में हो, अंधकार में हो। कोई कहता है मेरा परिवार वाला मर गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरे परिवार बिखर गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। ये परिवार, ये संसार, ये आप कहीं कभी भी जन्म लोगे ऐसे ही बनेगा। आप जीव जंतुओं की योनि में जाओगे, राक्षसों की योनि में जाओगे, वहां पे भी आपको परिवार मिलेगा। ये परिवार से मोह माया तो आपका जहां भी जाओगे, जैसे जाओगे, वहां वहां बना रहेगा। ये खत्म होने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं है, ये लगातार चलने वाला है। इसलिए मोह का त्याग करना जरूरी है। और मोह का तभी त्याग हो सकता है जब आपका लक्ष्य हो परमात्मा का। जीवन में कोई लक्ष्य बने चाहे ना बने, एक लक्ष्य ईश्वर का होना चाहिए। और ये मान के चलना चाहिए कि परमात्मा ने हमें इसी लक्ष्य के लिए भेजा है और कोई लक्ष्य नहीं है। असल में उपनिषद भी और वेद भी इस अंतिम लक्ष्य को ही स्वीकार किए हैं। वे कहते हैं कि जो तुम्हारा, जो जिस लक्ष्य को तुम बना रखे हो, वो लक्ष्य तुम्हारा नहीं है। वेद भी यही कहते हैं, उपनिषद भी यही कहते हैं, दर्शन भी यही कहते हैं, सारे शास्त्र यही प्रमाण देते हैं।
अब आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से किधर जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो और कब चाहोगे। जीवन आपका है, आप चाहो तो बना लो, चाहो तो बिगाड़ लो। संसार की चकाचौंध को यदि जीवन मानते हो तो फिर आप समझो कि कहीं नहीं पहुंचे। ज्ञान जब कर्म में परिणत होता है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान जब कर्म में परिणत होता है तो समझ लेना कि आपका ज्ञान लेना सार्थक हुआ। यदि ज्ञान केवल जानकारी बन गया, ठीक है, केवल आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ज्ञान। जानकारी जो है केवल अवसर की तलाश में रहती है, जब उसे मौका मिलता है तब वह याद आता है, तब उसको आप देखते हो, तब उसको आप उपयोग में लाते हो। परंतु ज्ञान तो परमानेंट होता है, ज्ञान तो अनादि होता है, ज्ञान तो अनंत होता है। जो इसको पकड़ लेता है वो सब कुछ पकड़ लेता है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो है, संसार का कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो है, वह आपको सुख नहीं दे सकता है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, परिवार है, उससे दुख ही मिलने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है। सुख किससे मिलेगा? बताइए, सुख किससे मिलेगा? परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा को जानना पड़ेगा ना, परमात्मा के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। पहले तो उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके गुण कर्म स्वभाव को जानना पड़ेगा कि क्या है, तभी तो आप उधर जा पाओगे। नहीं तो कैसे मिलेगा सुख? नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा बार बार। मैं अभी कहा ना कि कर्म में जो ज्ञान आप ले रहे हो, आपके कर्म में बदलना चाहिए। सुन करके कथा की तरह अगर इसको भूल जाते हो, फिर कथा सुनते हो, बार बार कथा सुनते हो, तो ये वो नहीं है। इसलिए प्रयोग करवाते हैं कि जीवन में कुछ आप सीख जाओगे, जीवन में कुछ कर पाओगे, है ना। जो भी आप लोग सुन रहे हो, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, उसका प्रयोग जीवन में झलकना चाहिए। आप लोग इतने 2-4 शास्त्रों को, 6 शास्त्रों को तो पढ़ लिया होगा अब तक, बहुत से शास्त्रों को पढ़ लिया होगा। अब आप लोग बताइए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। कुछ कर्म में, कुछ ये जो बातें मैं बताता हूँ, ये बातें कर्म में उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं? बोलिए। कितने प्रतिशत उतार लिया है आप लोगों ने? 10%? तब तो बहुत खराब, जिसको कहा जाए खराब से खराब प्रदर्शन है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50, बहुत बढ़िया। 50% तक लता जी पहुंच गई हैं, यानी कि 30 से 40% तक पहुंच गए हैं। और बताइए, 30-40 के आसपास है। 10% कितने वाले लोग हैं? 10% वाले कितने लोग हैं? हेमंत जी, और आप भी हैं?
चलिए, नहीं है, परिणत करिए, प्रयास करिए कि आप भी इन लोगों के बराबर में आ जाइए। वो आपके कर्म में झलकना चाहिए, आपके जीवन में, आपके चरित्र में झलकना चाहिए, आपके व्यवहार में, आपके वाणी में झलकना चाहिए, है ना? नहीं तो ये ऐसा, माइक बंद करिए, नहीं तो ये ऐसा ज्ञान है कि अगर इसका आप लोग प्रयोग नहीं करोगे तो ये भूल जाएगा, और ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जो अभी मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, और ऐसी अनुकूलता शायद ना आपको मिलेगी ना मुझे मिलेगी। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? जो अभी अनुकूलता मिली हुई है, क्या ऐसी अनुकूलता भविष्य में मिलेगी? जो शरीर अभी साथ दे रहा है, जो मन अभी साथ दे रहा है, जो बुद्धि अभी साथ दे रही है, जो लोग अभी इतना साथ दे रहे हैं, जो अभी आप लोगों को इस तरह का ज्ञान मिल रहा है, इस तरह की अनुकूलता मिली, क्या मिलेगी आगे? परिवर्तन तो संसार का नियम है ना, प्रकृति परिवर्तनशील है ना। जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो कब क्या बदल जाएगा कोई नहीं जानता। कौन कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए जो अभी आप लोगों को मिल रहा है ना, इसका 100% उतारने का अपने जीवन में प्रयास करिए। ठीक है, तो फिर आप लोगों को ही, आप ही कहने लग जाओगे ना कि मेरा कायाकल्प हो गया, मेरा परिवर्तन हो गया, मैं आगे आ गया, मेरा जीवन बदल गया, मैं पहले ऐसे था, मेरे विचार ऐसे थे, मेरे भाव ऐसे थे। ये कोई आजकल के बाबाओं की तरह चमत्कार वाला काम नहीं है कि देखो वो भोले बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं जो है चाहूँ तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, तो वही बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के चक्करों में फंस जाएंगे फिर आप लोग भी जा करके। भारत के लोग चमत्कार पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। चमत्कार एक केवल हाथ की सफाई है और जादूगरी है। ठीक है, हमारे देश में चमत्कार को सबसे निम्न कैटेगरी का अध्यात्म में, भारतीय अध्यात्म में चमत्कार को सबसे निचले दर्जे का, जो एकदम नीच से नीच काम हो सकता है, उसको ऋषियों ने उसको उपाधि दिया चमत्कार को। जो चमत्कार करता है वो समझ लेना कि वो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। वह योगी नहीं हो सकता है, वह साधु नहीं हो सकता है, वह योग ऋषि नहीं हो सकता है, वह महात्मा नहीं हो सकता है। और भारत के लोग जो है चमत्कारियों के पास ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। वह दान नहीं लेता था, परंतु उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। कितने की? पूरे उत्तर प्रदेश में उसके हर जिले में आश्रम है, और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लग्जरियस लाइफ है उसकी। उसकी अपनी नारायणी सेना है। बताइए, तो लोग किसके लिए? उसके चरण धूल लेने के लिए कि ले जाएंगे तो कोई हमारा रोग ठीक कर दे। ऐसा होता है क्या कभी? प्रत्यक्ष में कभी ऐसा होता है कि किसी के चरण की धूल लेके जाओ और तो उसके सिर पे लगा दो तो ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो ये सब एम्स और हॉस्पिटल सारे बंद कर देना चाहिए, है ना? जितने हॉस्पिटल खुले हैं सब बंद कर देना चाहिए। मोदी जी को सब उसी को बुलवा करके और उसके चरण का धूल लेकर के सब जगह पहुंचवा देना चाहिए, हैं? वही बात है, लोग इस चीज को समझते नहीं। कितना लोगों को मूर्ख बना रहा है, और अपने मामी से ही शादी कर लिया है। समझ रहे हैं? अपने मामी से ही विवाह कर लिया। देखिए, ऐसे गुरु हैं लोग उनके चरणों के, और उसके वो सिपाही की जब था तो उसे यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। ऐसे ही लोगों को गुरु बनाते हैं। देखिए, मतलब ऐसे दिल्ली में और हर जगह पे जो है, हर जगह पे ऐसे ढोंगी साधुओं का एकदम पूरा जंजाल बना हुआ है।
इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। यह काम इसीलिए शुरू किया गया कि लोगों को जब ज्ञान हो जाएगा तो कोई ठग नहीं पाएगा, कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई कोई कहेगा कि मेरी पूजा मत करो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा आपको। इसलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है। भारत के आध्यात्म का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति करना है, न चमत्कार करना है, न भीड़ इकट्ठा करना है, न जो है अपने आप अपने बारे में कभी एक्सप्रेस करना है। भारत का अध्यात्म ऐसा रहा है, केवल मोक्ष की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, वैराग्य की बात करता है, अभ्यास की बात करता है, अष्टांग योग की बात करता है। समझे? तो ये है, इसलिए जो है ये प्रकृति के जो भोग वर्ग हैं इसको समझना जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जब तक व्यक्ति जो है, कोई भी आप लोग हो चाहे कोई भी हो, जो इस चीज़ को पढ़ रहा है, एक एक दिन में एक एक चीज़ को नहीं अपने जीवन में फॉलो करेंगे आप लोग, तो जीवन इतना लंबा नहीं है कि आपको समय मिलेगा, अवसर मिलेगा आपको कि आप लोग सब कुछ भोग लोगे तो आप लोगों को अवसर मिलेगा कि ये तो ये काम करो। कौन जानता है किस व्यक्ति का दिन जो है, घंटा जो है, मिनट जो है आखिरी हो? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसलिए ये जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। कब ये जीवन समाप्त हो जाए, कब ये जीवन चल रहा है ना? तो इस चीज़ को समझिए आप लोग और जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिए। मैंने जब सांख्य दर्शन पढ़ाया था तो बहुत से लोगों से एक फीडबैक मांगा था कि आप लोग एक वीडियो बना के भेजना। तो केवल एक व्यक्ति ने मुझे भेजा था, लता जी ने, उसके बाद किसी ने नहीं भेजा कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद। समझ रहे हैं? हाँ भाई, ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कैसा लगा, मेरे अंदर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं भेज पाया। वैसे वीडियो और रील्स बहुत लोग बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो अब लोगों की इच्छा नहीं है बताना तो कोई बात नहीं। ये क्यों मैं अपने उद्देश्य के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मुझको इससे थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए कहा कि आप लोगों का देख करके और लोग आकर्षित होंगे इन ग्रंथों की तरफ आने, और लोग पढ़ें, और लोग जुड़ेंगे, और लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, और लोग जो है मोटिवेट होंगे, अन्य लोगों का जो है उद्धार होगा, उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैं तो इसलिए कहा था। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत थोड़ी है, व्यक्तिगत नहीं है। मैं तो अपने अहंकार को खत्म करने के लिए फीस लेता हूँ। समझ रहे? ना आपको अहंकार ना मुझे अहंकार। समझ रहे? तो इस भाव को समझिए आप लोग, इससे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है इसको समझिए। इसको देखिए कि मैं कितना बदल रहा हूँ, कितना अपने आप को बदल चुका हूँ, कितना बदलूंगा, कैसे बदलूंगा। नहीं हो रहा है तो प्रयास करिए ना, इसके ऊपर चर्चा करिए कि मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा तो मैं रास्ता बताऊंगा आपको। आप लोग कभी पूछते भी नहीं, प्रश्न के लिए मैं खड़ा रहता हूँ कि कोई पूछेगा, कोई पूछता ही नहीं।